हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम इस हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि एरर क्या होता है। एरर स्टार्ट किया था हमने, उसमें आपने एक्यूरेसी, प्रिसीजन, कैलिब्रेशन ये चीज़ें देखी थी कि एक्यूरेसी क्या होती हैं, प्रिसीजन क्या होती हैं, दोनों में डिफरेंस क्या था, कैलिब्रेशन क्या था, ये चीज़ें आपने बेसिक टर्म देखे थे उसमें। आज हम इसमें बात करेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ एरर इन मेजरमेंट। मेजरमेंट में जो एरर होते हैं उसको क्लासीफाई कैसे करते हैं। प्रिसीजन, एक्यूरेसी तो एक अलग टर्म होती है जिसको हम पढ़ते हैं अब, लेकिन जो मेन क्लासिफिकेशन है एरर की उसको हम आज देखेंगे कि मेजरमेंट में एरर कौन कौन सी होती हैं। तो बेसिकली मेजरमेंट में 3 टाइप्स की एरर होती हैं जो डिवाइड की गई हैं, 3 तरह की होती हैं। पहली है सिस्टमेटिक एरर, दूसरी है सेकंड है रैंडम एरर या रेजिडुअल एरर, थर्ड है ग्रॉस एंड फिक्स एरर। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें सिस्टमेटिक एरर क्या होती है। सिस्टमेटिक एरर इज कंसिस्टेंट रिपीटेबल एरर एसोसिएटेड विथ फॉल्टी इक्विपमेंट और अ फ्लॉड experiment design. These errors are usually caused by measuring instruments that are incorrectly calibrated or are used incorrectly. सिस्टमेटिक एरर हमारी होती है कि जो फॉल्टी इक्विपमेंट होते हैं उनकी वजह से, जैसे कोई भी एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं, उसका डिज़ाइन कर रहे हैं, उस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए इंस्ट्रूमेंट की डिज़ाइन जब करते हैं तो उसमें अगर उसमें कोई एरर आ जाए तो उस कंडीशन में जो एरर होती है वो सारी सिस्टमेटिक एरर के अंतर्गत आती है। या ये भी समझ सकते हैं कि किसी भी मेजरमेंट में कोई एरर या कोई त्रुटि होने की वजह से हमारी रीडिंग में जो त्रुटि आए उसे हम सिस्टमेटिक एरर कहते हैं। मतलब जो सिस्टम से ही एरर आ रही है वो सिस्टमेटिक एरर कहलाती है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड आर दिस काइंड ऑफ एरर, लेट्स कैटेगराइज द सिस्टमेटिक एरर एज। इसको कई भागों में बांटा गया सिस्टमेटिक एरर को। सिस्टमेटिक एरर तो आपकी एरर की पार्ट है एक, तो दूसरा सिस्टमेटिक एरर को भी डिफरेंट पार्ट में बांटा गया। सबसे पहले इसमें आता है इंस्ट्रूमेंट एरर। इंस्ट्रूमेंट एरर जैसे नाम से आपको पता लग रहा है इंस्ट्रूमेंट एरर, इंस्ट्रूमेंट जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है उसकी वजह से जो एरर होता है वो इंस्ट्रूमेंट एरर कहलाता है। इसके बाद सेकंड है आपका इन्वायरमेंटल एरर। इन्वायरमेंट की वजह से एरर आता है। इन्वायरमेंट की वजह से एरर कैसा आता है, इंस्ट्रूमेंट तो आपको पता है कि जिस इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर कर रहे हैं, मल्टीमीटर, मीटर, उसमें अगर कोई फॉल्ट है उसकी वजह से जो एरर आया वो तो इंस्ट्रूमेंट एरर हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करेंगे इन्वायरमेंटल एरर की, तो इन्वायरमेंटल एरर क्या होता है, हम किस जगह पे मेजर कर रहे हैं डिपेंड ये करता है, किस एटमॉस्फेयर में हम मेजर कर रहे हैं रीडिंग को, तो उसमें उस समय जो एनवायरनमेंट की वजह से एरर आता है। जैसे आप रेजिस्टेंस मेजर करते हैं, सिंपल टर्म बता दे रहा हूँ, रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए आप मल्टीमीटर का यूज़ करते हैं। मल्टीमीटर के दोनों नोब रेजिस्टेंस के दोनों सिरों से आप कनेक्ट करते हैं, तो उसको आप हाथ से ही कनेक्ट करते हैं, तो वो क्या होता है, वो हवा के सापेक्ष रहता है, हवा के साथ रहता है, तो उसमें आपको कुछ ना कुछ एरर मिलती रहती है। आप कभी भी चेक करके देख लीजिएगा कि उसमें पॉइंट का वेरिएशन होता रहता है, जिसे कैलिब्रेशन कहते हैं, तो वो चीज़ इन्वायरमेंटल एरर कहलाती है। मतलब इन्वायरमेंट की वजह से जो एरर आए वो इन्वायरमेंटल एरर कहलाती है। कैलिब्रेशन एरर इन्वायरमेंट की वजह से आप देखते होंगे, पहला तो इंस्ट्रूमेंट हो गया, सेकंड इन्वायरमेंटल हो गया, तीसरा है कैलिब्रेशन। हम जब किसी चीज़ को मेजर करते हैं तो उसमें कुछ कैलिब्रेट करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के बीच में, तो उस कैलिब्रेशन की वजह से भी एरर आता है। जैसे हम मेजर कर रहे हैं 10.8 10.9, दोनों वेरिएशन कर रहा है, कभी 10.8 कभी 10.9, कभी 10.8 कभी 10.9, तो ये वेरिएशन कैलिब्रेशन कहलाता है। मतलब वो अपने एक फिक्स पॉइंट पर रुकता नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ एरर आती रहती है, तो वो हम रीडिंग लेने में समझ नहीं पाते हैं कौन सी लें, तो हमें जो ज़्यादा सूटेबल लगती है, जो ज़्यादा पास लगती है वो वाली रीडिंग नोट कर लेते हैं। ऑब्जर्वेशनल एरर, ऑब्जर्वेशनल एरर होती है जब हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं। जैसे कैलिब्रेशन में बताया था रीडिंग नोट करते हैं, तो वही हम जब रीडिंग लिखते हैं तो उसमें फ्लैक्चुएशन की वजह से ऑब्जर्व करते हैं, हाँ हमारी रीडिंग कितनी आ सकती है, किसके इर्द गिर्द जा सकती है, तो वो चीज़ें ऑब्जर्वेशनल एरर कहलाती हैं। ह्यूमन एरर, हमारे द्वारा जो एरर होता है, हम ह्यूमन एरर, इसमें कुछ भी आ सकता है। हम इसका कनेक्शन करने में कहीं गलती करते हैं, या हम कनेक्शन टाइट ना करें, कहीं हमारा कनेक्शन ढीला है उसकी वजह से एरर आ जा रहा है, या हम रीडिंग गलत लिख रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें ह्यूमन एरर होती हैं जो हमारे इंसान के द्वारा गलतियाँ की जाए रीडिंग करने में या कनेक्शन को जोड़ने में। टेक्निकल एरर, टेक्निकल एरर होती है कि हम जब किसी भी चीज़ को मेजर करते हैं तो उसमें टेक्निकल क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले तो उसका हम कनेक्शन देखते हैं,
कि कनेक्शन कैसा होना चाहिए, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं वो सही है या नहीं है, कि हम 5 एम्पीयर मेजर करना है तो हम 10 एम्पीयर वाला इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, या 10 एम्पीयर यूज़ करना था हम 5 एम्पीयर वाला यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें टेक्निकल एरर में आती हैं कि हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं वो कैसा है, और जो हम कनेक्शन कर रहे हैं वो कैसा है। कहीं ऐसा तो नहीं हम कनेक्शन कर रहे हो टेक्निकली कहीं ना कहीं कनेक्शन रॉन्ग हो, हमारी रीडिंग तो आ रही हो लेकिन कनेक्शन कभी ना कभी रॉन्ग होता है, ये कंडीशन भी रहती हैं। ये सब टेक्निकल एरर होती हैं। इसके बाद आता है एक्सपेरिमेंटल एरर। एक्सपेरिमेंटल एरर में होता है हम जब किसी भी एक्सपेरिमेंट को करते हैं, कहीं भी कर रहे हैं, सपोज़ कर लो लैब में कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो उसमें एक्सपेरिमेंट करते समय हम कुछ गलतियां कर जाते हैं कि हमारे पास जो सर्किट डायग्राम है वो कुछ और है लेकिन हम कर कुछ और रहे हैं। ये होता है, अधिकतर होता है कि ये गलतियां हो जाती हैं कि हमारे पास सर्किट डायग्राम रखा है, उसमें कनेक्शन कैसे करना है, वो जब हम कनेक्शन करते रहते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हमारी एरर आ जाती है। मतलब हमें लगता है कि हमारा कनेक्शन एकदम सही है लेकिन कनेक्शन में कहीं ना कहीं गलती रहती है, तो उसकी वजह से जो एरर आता है तो एक्सपेरिमेंटल एरर होता है। ये तो था आपका सिस्टमेटिक एरर, मतलब सिस्टम की वजह से जो एरर हो रहा है, या ये भी कह सकते हैं सिस्टमेटिक एरर इज कंसिस्टेंट रिपीटेबल एरर एसोसिएटेड विद फॉल्टी इक्विपमेंट और अ फ्लॉड एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन। मतलब एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन या उसके इक्विपमेंट में कोई फॉल्ट होने की वजह से जो एरर आता है वो सिस्टमेटिक एरर होता है। ये कई प्रकार के होते हैं, इंस्ट्रूमेंट, इन्वायरमेंट, कैलिब्रेशन, ऑब्जर्वेशन, ह्यूमन एरर, टेक्निकल एरर, एक्सपेरिमेंटल एरर। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब हम देखेंगे सेकंड, रैंडम या रेजिडुअल एरर। रैंडम एरर क्या होता है, नाम से आपको पता लग रहा है कुछ कि रैंडम क्या होता है, एक के बाद एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो रैंडम आफ्टर कैलकुलेटिंग ऑल सिस्टमेटिक एरर, हमने सारे सिस्टमेटिक एरर को कैलकुलेट कर लिया कि कौन कौन से हो सकते हैं या नहीं हो सकते। इट इज़ फाउंड दैट देयर आर स्टिल सम एरर इन मेजरमेंट आर लेफ्ट। हमने अपने सिस्टमेटिक एरर को पूरा ठीक कर लिया कि हम जहाँ तक ठीक कर सकते हैं, चाहे इंस्ट्रूमेंट हो, चाहे इन्वायरमेंटल हो, चाहे ह्यूमन एरर हो, टेक्निकल एरर हो, एक्सपेरिमेंटल एरर हो, एनीथिंग सिस्टमेटिक की कोई भी एरर हो, हमने उसको सब सही कर लिया। लेकिन उसके बाद भी जब हम कैलकुलेशन करते हैं, मतलब हमने पूरी रीडिंग ले ली, एम्पियर ले लिया, वोल्ट मीटर ले लिया, वाट निकाल लिए, हम पावर निकाले, तो जो पूरा सिस्टमेटिक एरर हमने कंप्लीट कर लिया, उसमें के बाद उसका हम कैलकुलेशन कर लिए, उसके बाद भी अगर हमें कोई एरर मिल रहा है तो वो रैंडम एरर कहलाता है। बात को समझिएगा आप लोग कि हम सिस्टमेटिक एरर मेजर कर लिए, उसमें जो भी एरर आ रही है वो एरर हम उस त्रुटि को हम सही करके हमने पूरा कैलकुलेशन कर लिया। सपोज़ कर लो हमें पावर निकालनी है, पी बराबर वी आई कास थीटा या √3 वी आई कास थीटा 3 फेज़ के लिए। हमने वोल्टेज मेजर कर लिया, वो भी डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे निकालनी है। सपोज़ कर लो वोल्टेज मेजर किया 110 वोल्ट, 115 वोल्ट, 120 वोल्ट, 125 वोल्ट। करंट मेजर कर लिया 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर। हमने 5 मेजर कर लिया, 0.8, 0.81, 0.82, 0.83 या 0.80। ठीक, हमें पी पता लग गया, भी पता लग गया, हमें भी पता लग गया, आई पता लग गया, 5 पता लग गया या थीटा पता लग गया, तो हम √3 पी आई कास थीटा करके वैल्यू निकाल रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर हम देख रहे हैं कि हमारी पावर नहीं आ रही है, कि हमारी पावर आनी है 100 वाट लेकिन हमारी पावर 99.99 वाट आ रही है, 99 वाट आ रही है, तो ये आपकी रैंडम एरर कहलाती है। समझ में आ गया होगा। एक मिनट, जैसे हमें निकालना है P बराबर वी आई कास थीटा, हमें V की वैल्यू पता है, I की वैल्यू पता है और थीटा की वैल्यू पता है। वो भी एक नहीं, हमें 5 रीडिंग निकालनी है, पांचों अलग अलग पता है, तो हम पांचों निकालते हैं। हमें पता है कि हमारी जो वैल्यू आएगी 100, 105, 110, 112 ऐसी आनी चाहिए। लेकिन वैल्यू हमारी क्या आ रही है, वैल्यू हमारी डिफ़र कर रही है। वैल्यू हमारी 99, 114, 104, 109 पॉइंट समथिंग, इस तरह से वैल्यू जा रही। तो हमने पूरा देख लिया कि हमने सिस्टमेटिक एरर हमने सारी सही कर ली, ये अब सिस्टमेटिक एरर नहीं है, लेकिन फिर भी हमें कुछ ना कुछ वेरिएशन दिख रहा है, तो वो आपकी रैंडम एरर कहलाती है।
आई थिंक आप लोगों को रैंडम एरर समझ में आ गई होगी कि सिस्टमेटिक एरर के बाद जब हम उसका कैलकुलेशन करके फाइनल वैल्यू निकालते हैं तो उसमें भी जो एरर दिखता है तो वो रैंडम एरर कहलाता है। ठीक, सम ऑफ द रीजन ऑफ द अपीयरेंस ऑफ दीज एरर इज नोन बट स्टिल सम रीजन इज अननोन। कुछ कंडीशन में हमें पता लग जाता है कि रैंडम एरर है, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें हमें पता ही नहीं लगता कि रैंडम एरर है। क्यों? क्योंकि अगर 109 आप 110 आपको निकालना है, 109.99 आ रहा है तो हम अप्रोक्सीमेट लिख देते हैं कि 110 वाट आ रहा है। तो ये रैंडम एरर होती है जिससे हमें पता लगा पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसलिए हम इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम इसमें टाइम वेस्ट करेंगे, हमारी वैल्यू लास्ट में जाके फिर से वही आ जाएगी। तो उससे अच्छा है हम अप्रोक्सीमेट ले लेते हैं। 0.1% एरर है तो कोई मायने नहीं रखता है। तो हेंस वी कैन नॉट फुली एलिमिनेट ऑफ दिस काइंड ऑफ एरर। तो इसलिए हम इस तरह के एरर को पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे ग्रॉस एरर या फिक्स्ड एरर की। दिस कैटेगरी of error includes all the human mistake while reading, recording and the readings. Mistake in calculating of error also come under this category. मतलब जो आपका सिस्टमेटिक एरर था और रैंडम एरर था वो सारे एरर को मिला दो तो वो एक फिक्स्ड एरर कहलाती है। कि एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें ह्यूमन मिस्टेक जैसे रीडिंग गलत लिख लेना, रिकॉर्डिंग गलत करना, या रीडिंग लेने के बाद जब हम कैलकुलेशन करते हैं कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक करना या कोई स्टेप भूल जाना, तो ये इस तरह की एरर ग्रॉस या फिक्स्ड एरर के अंतर्गत आते हैं। ठीक, सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर दोनों मिक्स कर लो तो ग्रॉस एरर आपका बनता है। पहला क्या था? सिस्टमेटिक एरर, किस इंस्ट्रूमेंट फॉल्ट या मेजरिंग की वजह से जो एरर आते थे, जिसमें आपके डिफरेंट टाइप्स थे जैसे इंस्ट्रूमेंट, इन्वायरमेंट, ह्यूमन एरर, टेक्निकल एरर, तो ये सारे थे। उसके बाद आपका आया ग्रॉस एरर, ओ रैंडम एरर, सॉरी, उसके बाद आपका रैंडम एरर आया। रैंडम एरर में क्या था कि जब हम सिस्टमेटिक एरर को दूर कर लेते हैं, सिस्टमेटिक एरर कंप्लीट करने के बाद जब हम उसकी रीडिंग पूरी निकालते हैं और फाइनल कैलकुलेशन करते हैं तो देखते हैं कि हमारे टोटल पावर में या टोटल या फाइनल रीडिंग में थोड़ा बहुत फ्लैक्चुएशन है, तो वो आपकी रैंडम एरर कहलाएगी। ध्यान से समझिएगा, दोनों में डिफरेंस, सिस्टमेटिक एरर सिस्टम की वजह से जो एरर हो, रैंडम एरर सिस्टम एरर दूर करने के बाद कैलकुलेशन के बाद जो एरर हो रैंडम, ग्रॉस एरर दोनों की वजह से जो एरर हो। मतलब इसमें हम दोनों कर सकते हैं, एक तो ह्यूमन मिस्टेक आ जाएगा पूरा, क्योंकि अगर ह्यूमन निकाल रहा है रीडिंग, बहुत बड़ी रीडिंग है जहाँ पे 50-50 रीडिंग एक साथ निकालनी है, तो कहीं ना कहीं ह्यूमन एरर हो ही जाता है कुछ ना कुछ पॉइंट। क्योंकि इलेक्ट्रिकल में आप देखेंगे जब भी आप आगे कभी भी जाएंगे सब स्टेशन पे काम करने या कहीं भी जाएंगे तो वहाँ आपको रीडिंग लिखनी पड़ती है। इलेक्ट्रिकल में हमेशा रीडिंग पॉइंट के बाद 3 to 4 डिजिट जाती है, जैसे 1.5347 इस तरह से रीडिंग ली जाती है। इंडस्ट्री के जो मीटर होते हैं उनमें रीडिंग इसी तरह ली जाती है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि पॉइंट के बाद भी 3 to 4 स्टेप रीडिंग ली जाती है और उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो जाती है। तो ये ह्यूमन एरर या ह्यूमन मिस्टेक में आता है कि हम जो रीडिंग लेते हैं उसमें पॉइंट के बाद रीडिंग लिखने में जो गलती कर जाएं वो ग्रॉस एरर के अंतर्गत आता है। रिकॉर्डिंग बता देता हूँ आपको। रिकॉर्डिंग में क्या होता है कि हम जब एरर की रिकॉर्डिंग करते हैं, सॉरी एरर की नहीं, मीटर्स की, क्योंकि कुछ तो आपके होते हैं जिसमें हम मेजर आँखों से लिखते हैं, कुछ होते हैं जिसमें रिकॉर्डिंग की जाती है। हाँ, हम रीडिंग को रिकॉर्डिंग कर ले रहे हैं, बीच बीच में ले लेंगे, तो उस रिकॉर्डिंग में कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशन आ जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी जो लोड होती है वो हमेशा सेम नहीं होती है। इलेक्ट्रिसिटी की लोड कभी इक्वल नहीं होती है, उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है, कभी अप हो रही है कभी डाउन हो रही है, कभी पॉइंट में फ्लक्चुएट कर रही है। तो उस कंडीशन में ह्यूमन मिस्टेक होना सिंपल सी बात है, बहुत बड़ी बात नहीं है। ये होता है, अधिकतर होता है, 90% केसेस में ह्यूमन एरर पाए जाते हैं।
लेकिन बहुत ही माइनर होता है तो उसे इग्नोर कर देते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये आपकी सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर और ग्रॉस एरर थी। तो ग्रॉस एरर आपको भी समझ में आ गई। मिस्टेक्स इन कैलकुलेटिंग द एरर आल्सो कम अंडर दिस कैटेगरी। तो फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लिया गया जैसे वाइल टेकिंग द रीडिंग फ्रॉम द मीटर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ही मे रीड 21 एज 31। सिंपल सी है, हमने एक रीडिंग लिखी इंस्ट्रूमेंट की जिसमें 21 होने चाहिए थे लेकिन हमने 31 लिख दी। तो ये जैसे इस तरह की एरर, ये सब इसी कैटेगरी में आते हैं। तो आपको एरर समझ में आ गया होगा मेजरमेंट में कौन कौन से एरर होते हैं। जो मेन होते हैं मेजरमेंट के वो यही तीन होते हैं, सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर और ग्रॉस एरर। इसके बाद सिस्टमेटिक के अंतर्गत और एरर आते हैं जैसे आपके इंस्ट्रूमेंट, इन्वायरमेंट, कैलिब्रेशन, ऑब्जर्वेशन, ह्यूमन टेक्निकल एक्सपेरिमेंट। अब सिस्टमेटिक एरर के बाद आपका रैंडम एरर आता है। प्रोसेस आप मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप प्रोसेस में रहेंगे तो आगे इंडस्ट्री में जाने के बाद अगर कभी भी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो गलती नहीं करेंगे। इंडस्ट्री में जाने के बाद बच्चे करते क्या हैं, लोग करते क्या हैं, रैंडम एरर पहले आ गया, सिस्टमेटिक एरर पता ही नहीं लगा। तो वो चीज़ अगर आप एक प्रोसेस में लेके चलेंगे स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहले आपने देख लिया सिस्टमेटिक एरर तो कहीं नहीं है, नहीं मिला, फिर आपने कैलकुलेशन करके चेक कर लिया रैंडम एरर तो नहीं है, नहीं है, फिर आप चेक कर लेंगे ग्रॉस एरर तो नहीं है, ठीक, मेरी रीडिंग इज डन, हम उसको पास कर देंगे अपने ऊपर वाले को। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। एरर मेनली मेजरमेंट में तीन होती हैं, सिस्टमेटिक, रैंडम और ग्रॉस एरर। सिस्टमेटिक एरर सिस्टम की वजह से होता है, जो इंस्ट्रूमेंट में कोई फॉल्ट हो या उस पर उससे डिज़ाइन करने में कहीं फॉल्ट हो तो उसकी वजह से आता है, जिसमें कई प्रकार के होते हैं, इंस्ट्रूमेंट, एनवायरनमेंट, कैलिब्रेशन, ऑब्जर्वेशन, ह्यूमन टेक्निकल एंड एक्सपेरिमेंट। उसके बाद आता है सिस्टम रैंडम एरर। सिस्टमेटिक एरर कंप्लीट करने के बाद जब कोई एरर आती है तो वो रैंडम एरर कहलाती है। रैंडम एरर उसके बाद आती है ग्रॉस और फिक्स्ड एरर, मतलब ये एक तरह की फिक्स होती है, कहीं ना कहीं गलती होनी है।